आप सभी विद्यार्थियों को राम राम नमस्कार। आज हम यूजीसी नेट हिंदी इकाई 2 इसकी तैयारी के लिए हिंदी साहित्य के अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक भक्ति काल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम भक्ति काल की अवधारणा, इसकी समय सीमा, आलोचकों के मत, प्रमुख धाराएं, प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं और महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। एमसीक्यू सब कुछ सरल भाषा में समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें जी। पहले देखते हैं भक्ति काल की अवधारणा। भक्ति शब्द का अर्थ ईश्वर के प्रति परम अनुरक्ति या प्रेम है। हिंदी साहित्य के इतिहास में मध्यकाल को भक्ति रस का काल माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने धर्म की भावनात्मक अनुभूति को ही भक्ति कहा है। यह काल भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान का काल था। जहाँ साहित्य का उद्देश्य राजाओं का गुणगान न होकर आत्म विकास और परमात्मा से मिलन था। आदि काल में जो कवि, चारण, भाट लोग थे, वो राजाओं का गुणगान करते थे। राजा प्रसन्न होकर उन्हें कुछ इनाम देते थे दरबार से। लेकिन भक्ति काल में राजाओं का गुणगान न होकर सीधा ईश्वर का गुणगान किया है कवियों ने। भक्ति का उद्देश्य सर्वप्रथम दक्षिण भारत द्रविड़ देश में हुआ, जहां से यह उत्तर भारत की ओर प्रसारित हुई। संक्षेप में भक्ति का अर्थ है ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार धर्म की भावनात्मक अनुभूति ही भक्ति है। भक्ति काल में साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन था, समाज सुधार भी था। इस काल में भक्ति का उद्देश्य दक्षिण भारत से और धीरे धीरे उत्तर भारत में फैल गया। इसकी समय सीमा और नामकरण देखते हैं जी। आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक माना है। 1700 तक। और इसका ईस्वी सन में करेंगे तो 57 वर्ष घटा देंगे संवत में से, तो सन 1318 से 1643 ईस्वी तक माना गया है। नामकरण अधिकांश विद्वान इसे भक्ति काल के नाम से पुकारते हैं। इसे पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। सवर्ण युग इसकी उत्कृष्ट विशेषताओं और लोक कल्याणकारी भावना के कारण जॉर्ज ग्रियर्सन और अन्य विद्वानों ने इसे हिंदी साहित्य का सवर्ण युग घोषित किया है। चलो भक्ति काल को सवर्ण युग कहे हैं। आलोचकों के मत देखते हैं जी। भक्ति काल के उदय को लेकर विद्वानों में मतभेद है, जो नैर परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये जॉर्ज ग्रियर्सन, इन्होंने भक्ति काल को ईसाइयत की देन माना और इसे बिजली की चमक के समान अचानक फैला हुआ बताया। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि मुस्लिम आक्रमणों का कारण पराजित हिंदू जाति की निराशा और असहाय अवस्था ने उन्हें भगवान की शक्ति और करुणा की ओर प्रेरित किया। वे इसे एक राजनीतिक प्रतिक्रिया के रूप में देखते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि हिंदू जाति निराश हो गई और असहाय हो गई। उन्हें भगवान के शरण में जाने के लिए और कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इस कारण भक्ति काल का उदय हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल जी के मत का खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि भक्ति आंदोलन भारतीय परंपरा का वास्तविक विकास है। उनका प्रसिद्ध कथन है, मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये द्विवेदी जी का कथन है। डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं, इन्होंने भक्ति आंदोलन को एक जातीय और जनवादी आंदोलन कहा है। ये कोटेशन परीक्षा में पूछे जाते हैं बार बार कि ये कथन किसका है, ये कथन किसका है। तो ये कोटेशन हमें ध्यानपूर्वक देखनी है। मुक्तिबोध ने कहा, इन्होंने भक्ति काल के उदय को ऐतिहासिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में देखते हुए इसे उभरते हुए पूंजीवादी संबंधों से जोड़ा है। भक्ति काल की धाराएं देखते हैं जी। आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास के आलोक में भक्ति काल संवत 1350 से 1700 का वर्गीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। शुक्ल ने भक्ति काल को कुल 6 प्रकरणों में विभाजित किया है और मुख्य रूप से 2 धाराएं हैं इनकी, निर्गुण और सगुण। भक्ति काल की 2 धाराएं हैं। शुक्ल के पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें पहले प्रकरण में सामान्य परिचय दिया उन्होंने।
शुक्ल जी के अनुसार देश में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के कारण हिंदू जनता में गौरव और उत्साह के लिए स्थान नहीं रहा, जिसके परिणाम स्वरूप उनके पास ईश्वर की शरण में जाने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं था। उन्होंने भक्ति का सोता दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर आता हुआ माना है। दूसरे प्रकरण में है निर्गुण धारा ज्ञान श्री शाखा। इसकी विशेषताएं क्या हैं? निराकार ईश्वर की उपासना, गुरु की महत्ता, जाति पाति का विरोध, बाह्य आडंबरों का खंडन और सदुकड़ी भाषा का प्रयोग। निर्गुण के प्रमुख कवि कबीरदास जी प्रतिनिधि कवि। इनकी रचनाओं का संग्रह बीज के साखी शब्द रमणी है। रैदास इनके 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। गुरु नानक देव। जपू जी आशा दीवार, फिर दादू दयाल की हृदयवाणी। तीसरे प्रकरण में शुक्ल जी ने निर्गुण धारा प्रेमाश्री शाखा मतलब सूफी शाखा। इसकी विशेषताएं क्या हैं? सूफी शाखा के कवि लोग ईश्वर को प्रियतम स्त्री के रूप में मानते हैं और आत्मा को प्रेमी पुरुष मानते हैं। इनकी मनस्वी शैली होती है अवधी भाषा का प्रयोग और लोक कथाओं के माध्यम से आध्यात्मिक प्रेम की व्यंजना की गई है। प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी। इनका पद्मावत प्रबंध काव्य है, अखरावट और आखिरी कलाम। फिर इसके बाद आते हैं कुतुबन के मृगावती। शुक्ल जी ने इसे प्रथम सूफी ग्रंथ माना है मृगावती को। फिर मंजन की मधुमालती, मुल्ला दाऊद का चंदाइन, इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। प्रकरण 4 में सगुण धारा राम भक्ति शाखा। विशेषताएं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की उपासना है, दास्य भाव की भक्ति है, समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास ने समन्वय की बहुत चेष्टा की है। मर्यादावाद है, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे ही, और लोक मंगल की भावना। इसकी प्रमुख कवि और रचनाएं। प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं। प्रतिनिधि कवि इनका रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली मतलब 12 ग्रंथ हैं तुलसीदास जी के, जिसमें 6 अवधि में है और 6 ब्रज भाषा में है। फिर स्वामी रामानंद वैष्णव, मताबद भास्कर, नाभादास का भक्तमाल और अग्रदास का ध्यान मंजरी। प्रकरण 5 इसमें सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा है। विशेषताएं लीलाधारी कृष्ण की उपासना है, सख्य और माधुर्य भाव है, वात्सल्य और श्रृंगार रस की प्रधानता है और अष्टताप के कवियों का वरोत्सव है। अष्टताप के कवि और उनका भक्ति साहित्य में योगदान देखते हैं। अष्टताप के कवि हिंदी भक्ति साहित्य की कृष्ण भक्ति धारा पुष्टि मार्ग के अत्यंत महत्वपूर्ण सतम है। गोस्वामी विठलनाथ ने अपने पिता महाप्रभु वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों और 252 अपने शिष्यों में से 8 सर्वश्रेष्ठ भगत कवियों को चुनकर अष्टताप की स्थापना की। मतलब 4 अपने पिता के शिष्य थे वल्लभाचार्य के और 4 शिष्य विठलनाथ जी के थे। इन 8 कवियों को अष्टताप कहा जाता है। इन कवियों को अष्ट सखा भी कहा जाता है क्योंकि श्रीनाथ जी के मंदिर की नित्य लीला में भगवान श्री कृष्ण के सखा के रूप में सेवा करते थे। ये देखते हैं अष्टताप के कवि। उनके गुरुओं के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य कुंभन दास, ये अष्टताप के सबसे वरिष्ठ कवि थे, मतलब आयु में ये बड़े थे। फिर सूरदास, इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज और अष्टताप का सबसे प्रमुख कवि माना जाता है। फिर परमानंद और कृष्णदास। परमानंद सूरदास के बाद बाल लीला के वर्णन में इनका स्थान महत्वपूर्ण है और कृष्णदास ये कुणबी जाति के थे और मंदिर में प्रबंधन का कार्य देखते थे। फिर गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य गोस्वामी गोविंद स्वामी, कहा जाता है कि प्रसिद्ध संगीत के तानसेन ने इनसे गायन सीखा था, मतलब गोविंद स्वामी से तानसेन जी ने गायन सीखा था। नंददास, ये काव्य शिल्प में इतने निपुण थे कि इन्हें जड़िया कवि कहा जाता है। ये भी याद रखने का, जड़िया किसको कहा जाता है? नंददास जी को। शीत स्वामी, ये मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण थे और पहले काफी उदंड थे पर बाद में विठलनाथ के शिष्य बने। चतुर्भुजदास, ये कुंभन दास के सबसे छोटे पुत्र थे। इनका भक्ति साहित्य में क्या योगदान है अष्टताप के कवियों का? इनका योगदान अद्वितीय है, जिसकी मुख्य विशेषताएं हैं कृष्ण की बाल लीला और श्रृंगार का चित्रण। सूरदास और परमानंद दास ने कृष्ण के शिशु रूप और उनकी क्रीड़ाओं का इतना मनोवैज्ञानिक और सूक्ष्म वर्णन किया है जो विश्व साहित्य में दुर्लभ है।
सूरदास का वात्सल्य रस वर्णन हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। इसके बाद और इसके पहले के कवियों ने ऐसा वात्सल्य का वर्णन नहीं किया है सूरदास जी जैसा। ब्रज भाषा का उत्कर्ष है। अपने काव्य के लिए लोक भाषा ब्रज भाषा को चुना और उसे साहित्यिक गरिमा प्रदान की। नंददास की रास पंचाध्यायी और सूरदास का सूर सागर ब्रज भाषा की प्रौढ़ता के उत्कृष्ट उदाहरण है। सगुण भक्ति की स्थापना। भ्रमर गीत प्रसंग। अष्टाप के कवियों विशेषकर सूरदास और नंददास ने भ्रमर गीत प्रसंग के माध्यम से निर्गुण पर सगुण की विजय और ज्ञान पर प्रेम की श्रेष्ठता प्रतिपादित की है। संगीत और राग रागनियों का विकास। ये सभी कवि गायक थे। उन्होंने विभिन्न राग रागनियों में पदों की रचना की जिससे भक्ति और संगीत का अद्भुत समन्वय हुआ। सामाजिक समरसता। अष्टाप में जातिगत भेदभाव का अभाव था। इनमें ऊंची जाति के ब्राह्मणों के साथ साथ कुणबी, कृष्णदास और शूद्र वर्ण कुंभनदास, चतुर्भुजदास के कवि भी शामिल थे। मतलब जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं था इनमें आपस में। भक्ति के मार्ग में केवल प्रेम प्रधान है, जाति नहीं। निर्लिप्तता और स्वाभिमान। इन कवियों ने कभी राज्य आश्रय स्वीकार नहीं किया। मतलब राजा के आश्रय में नहीं रहे, ये भगवान के आश्रय रहे हैं। कुंभनदास का सम्राट अकबर को दिया गया यह जवाब ऐतिहासिक है। संतन को कहाँ सिकरी सो काम। ये कुंभनदास जी का कथन है। भाई हमें राजा से क्या काम है। संक्षेप में कहा जाता है, अष्टाप के कवियों ने अपनी रसमयी वाणी से न केवल भक्ति का प्रचार किया बल्कि हिंदी काव्य के कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों का चरम उत्कर्ष पर पहुंचाया है। प्रमुख रचनाएं देखते हैं। सूरदास इसके प्रतिनिधि कवि हैं अष्टाप के कवियों में। इसकी सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली प्रमुख ग्रंथ है। नंददास की रास पंचाध्यायी और भ्रमर गीत। कुंभनदास का फुटकल पद है, इनका कोई प्रबंध का भी नहीं है। मीराबाई, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा के पद, राग सोरठ के पद। रसखान, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, ये इनके प्रमुख रचनाएं हैं। भक्तिकाल की प्रकरण 6 में शुक्ल जी ने भक्तिकाल की फुटकल कविताएं शामिल की हैं। इसमें उन कवियों को रखा गया है जो किसी विशेष शाखा की मर्यादा में बंद कर नहीं रहे, जैसे रहीम, गंग, बीरबल आदि। अब भक्ति शाखा इसके कुछ एमसीक्यू देखते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का उदय पराजित हिंदू जाति की निराशा का परिणाम था। ये तो कथन है और इसका तर्क दिया है क्योंकि हिंदू जनता अपनी वीरता के गीत न तो गा सकती थी और न ही सुन सकती थी। इसकी 4 ABCD 4 उत्तर दिए हैं। कथन और तर्क दोनों सही हैं। कथन सही है, तर्क गलत है। कथन गलत है और तर्क सही है, दोनों गलत हैं। तो इसका सही उत्तर है ए। इसका कथन भी सही है और इसका तर्क भी सही है। काल कर्मानुसार सही क्रम लगाएं। कुतुबन मंजन जायसी उस्मान, मुल्ला दाऊद कुतुबन जायसी मंजन। तो इसका सही उत्तर है बी। सबसे पहले मुल्ला दाऊद, इसके बाद कुतुबन, इसके बाद जायसी, इसके बाद मंजन। ये मतलब आयु के हिसाब से लगाने हैं, कौन बड़ा कौन छोटा है। सुमेलित कीजिए रचना और नायक। चंदायन किसकी रचना है, मृगावती किसकी है, पद्मावती किसकी और मधुमालती किसकी। इनके नायक। तो पहला का है बी, चंदायन का नायक है लोरिक। अच्छा, दूसरे का है सी, मृगावती, मृगावती का नायक है राजकुमार। तीसरे का है ए, पद्मावत का नायक है रतन सेन, रतन सेन और पद्मावती। और मधुमालती का नायक है मनोहर। तो इसका ये उत्तर हो गया। अष्टाप के कवियों में विठलनाथ के शिष्य कौन कौन है। तो 4 विठलनाथ के हैं, वो देखने हैं हमको। इसका उत्तर 4 है बी। गोविंद स्वामी, नंददास, चित्तदास और चतुर्भुजदास, ये विठलनाथ के शिष्य हैं। रामचरितमानस के कांडों का सही क्रम लगाइए। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड। तो इसका उत्तर है ए। ये सही क्रम है इनका। पहले आएगा बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड, फिर उत्तरकांड। ये सही क्रम है।
शुक्ल जी ने किस सूफी काव्य को प्रेम मार्ग की शाखा का प्रथम ग्रंथ माना है? मृगावती को। शुक्ल जी ने किस सूफी काव्य को प्रेम मार्ग की शाखा का प्रथम ग्रंथ माना है? चंद्रायन, सत्यवती तथा मृगावती और हंसावती। इसमें मृगावती को माना है उन्होंने। कबीर की वाणी का संकलन उनके किस शिष्य ने किया? गन्ना, पीपा, धर्मदास, रैदास। तो धर्मदास ने किया था उनकी वाणी का संकलन। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को बधे सो हरि को हुई। ये पंक्ति किसकी है? कबीरदास की, रामानंद की, तुलसीदास की, रैदास की। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को बधे सो हरि को। ये तो पंक्ति कबीरदास की है, ये उत्तर इसमें गलत लिखा है। कबीरदास की पंक्ति है 100%। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास जी को कहा जाता है पुष्टि मार्ग का जहाज। तुलसीदास की किस रचना में मंगल शब्द का अर्थ विवाह के रूप में प्रयुक्त हुआ है? जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ए और बी दोनों, रामलला ने 14वां का सी, ए और बी दोनों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें जी। और ऐसे ही यूजीसी नेट हिंदी के नोट्स के लिए जुड़े रहें। आप सबका धन्यवाद। कमेंट में ज़रूर लिखें जी।